हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस आज की वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा। आज मैं बताऊंगा आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में नोट्स कैसे बना सकते हैं आप लोग। और इसमें जैसे नोट्स बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं जो कि आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको लगाना होता है और आप ये स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बुक्स आपको कौन सी यूज़ करनी है। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको देनी है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बुक को अगर आप एक बार नहीं पढ़ोगे और आप पहले लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद जब आप इन बुक्स को रीड करेंगे और आप इस बुक के फार्मूलाज कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वहाँ पे अभी चल रहा है मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का आप जब इस केमिस्ट्री पार्ट 1 देखिए, यहाँ किताब रखी है, इससे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब गाइस बात आता है नोट्स कैसे बनाएंगे। पहले आप ये पूरा चैप्टर देख लीजिए, आप जिस भी टीचर का देख रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। ये जैसे ये हमारा चल रहा है पीडब्ल्यू का, ठीक है, अर्जुना नीट का चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मतलब पहले आप लेक्चर देखिए, उसके बाद आप किताब ले लीजिए, ठीक है। किताब में आपने रीडिंग कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। फिर अब आप क्वेश्चन आप भले लगाइए चाहे ना लगाइए, आप जो है पीवाईक्यू बुक जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू बुक आप लगाइए। अब जैसे मैं आपको पीवाईक्यू एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी केमिस्ट्री के जैसे पीवाईक्यू है, मैंने पीडब्ल्यू का ही ख़रीदा है। तो ये केमिस्ट्री का 37 ईयर की बुक है ये, मतलब 37 ईयर के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और इससे जो है आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल के रूप में दिखा भी दे रहा हूँ। मैं खोल लेता हूँ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आगे ये हमारा आ गया शायद केमिकल बॉन्डिंग, नहीं, ये अभी क्लासिफिकेशन आ गया, इसके बाद वाला होता है केमिकल बॉन्डिंग। देखिएगा इस यहाँ से हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। अब इसमें देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, लैटिस एनर्जी एंड ऑक्टेट रूल है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन देखिए आए हैं, और इसमें देखिए मस्ट रिवाइज क्वेश्चन भी है यहाँ पर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, एक दो जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है ये मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है, मतलब आपको इसको अच्छी तरीके से, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। फिर इधर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हमारा सेकेंड टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स एंड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा VSEPR थियरी, ठीक है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड की थियरीज़ हैं। फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT एंड हाइब्रिडाइजेशन। फिर आपको दिख जाएगा MOT। फिर बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। फिर आपको लास्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हो गया गाइज आपका पहला चीज़ जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब नोट्स किस तरीके से बनाना है। नोट्स आप देखिए, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक आप यूज़ कर सकते हैं स्पाइरल कॉपीज़ को, ठीक है। स्पाइरल कॉपीज़ क्योंकि थोड़ा ईजी होती हैं कैरी करने में, और आप स्कूल भी ले जा सकते हैं, आप मतलब कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब जहाँ तक मैं बनाऊँगा, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि मैं A3 पेपर में बनाऊँ, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा ये पेपर होता है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरी ISC की बुक्स हैं, ठीक है, 11th की। मैं ISC का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास ये सारी देखिए 3 बुक्स हैं मोटी मोटी, और कॉन्सेप्ट जस्ट सेम है, देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बस ज़्यादा दिया रहता है, क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और NCERT में आपका टॉपिक्स वही रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप ये वाली बुक को यूज़ करेंगे, ठीक। देखिए इस तरीके का आप खरीद लीजिए A3 वाला पेपर, ठीक है। अब A3 वाले पेपर में आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, एक पेपर आपने ले लिया। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको ये पूरा साइड लग जाएगा, और हो सकता है इसी पेज का, इसी पेपर का, इसी शीट का आपको सेकंड पेज भी यूज़ करना पड़े, तो आप उतने में आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी थियरी होती है तो आपको ये नहीं कि उसका थियरी लिख देना है, आपको उसकी टेक्निक्स लिखने हैं किस तरीके। जैसे जब आप ये देखेंगे, आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बहुत तरह का ट्रिक मिलेगा, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री के लिए वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और बेसिकली केमिस्ट्री में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको कुछ तरह के एक्सेप्शंस जो कि बहुत मेन है, केमिस्ट्री का बेस ही होता है एक्सेप्शन, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं फिज़िक्स में। फ़िज़िक्स के लिए गाइज मतलब सेम ही रहेगा, लेकिन देख लेते हैं। जैसे फ़िज़िक्स के लिए किताब आप यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है, फ़िज़िक्स के लिए ये वाली किताब। अब इसमें आपको बेसिकली लगाने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
फार्मूला तो आपको याद रखना ही है और आपको लगाना होता है क्वेश्चन। तो फार्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप रिवाइज कर सकें फार्मूला। और ये बहुत मतलब अगर आप फार्मूला जान के ना तो आप उस चैप्टर में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। तो फार्मूला शीट के लिए आप बिल्कुल सेम है। अब देखिए, अब जैसे कोई इतना बड़ा एक शीट एक चैप्टर के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, तो आप इन्हीं शीट को जो है आप हो सकता है आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप इनको 4 पार्ट्स, जैसे एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ठीक है। इसी पेज में लाइन खींच दीजिए ऐसे, और आप वहाँ पे 4 चैप्टर बना दीजिए, या फिर आप 2 चैप्टर बना लीजिए। उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिज़िक्स का मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और ये स्पाइरल वाले से अच्छा ही है, ठीक है। स्पाइरल में आप बहुत सारे पेज कवर करेंगे। इसमें आपका पूरा 20-20 पेज का चैप्टर आपका जो है एक पेपर में कवर हो जाएगा। तो ये मतलब ईजी तरीका है। और बायो का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसके पहले वाली वीडियो वही आई थी, उसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PYQ बुक जरूर खरीदिए। उसके बाद जो है आप बहुत सारी बुक्स खरीद सकते हैं अगर आपको नीड है तो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये देखिए माइंड मैप्स भी होते हैं जिसमें आपको इसी तरीके का, जैसे मैं बता रहा हूँ नोट्स, जो कि आप अपने से बनाएंगे वो आपको बना बनाया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मोस्ट वांटेड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे तो PYQ बुक मस्ट है, ये आपको ख़रीदनी पड़ती है। फिर ये मतलब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। चलिएगा, इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और बायो वाला भी आप देख लीजिएगा। मैंने बायो में अच्छी तरीके से आपको बताया है किस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ, जैसे सब आप देख सकते हैं। तो वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।